सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम हिंदी सुलभ भारती देखो 5वीं कक्षा इस पाठ्य पुस्तक का 10वां जो पाठ है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो इस कौन सा है ये पाठ? गड़ा धन है ना। एक सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। देखो सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। रामदीन नाम का एक किसान था और उस सुंदरपुर गांव में वो रहता था और उस किसान को 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, बहुत कष्ट उठाता था वो, पर उसके जो 4 बेटे थे ना वो बहुत आलसी थे। हर समय वो क्या करते थे? देखो हर समय इधर उधर बैठना और गप्पे लड़ाना, बस ये उनका काम था। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। रामदीन क्यों परेशान था? उनके इस अल्हड़पन से, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें काम भी करना चाहिए, है ना। हमारे पिताजी इतना काम करते हैं, हमें भी कुछ तो काम करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुधर जाए। लेकिन उन बच्चों को वो समझ में नहीं आता था, इसलिए स्वयं जो रामदीन था ना वो बहुत परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। अभी तो मैं हूँ, उनके लिए अभी तो मैं हूँ, मैं कष्ट उठाता हूँ, लेकिन मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा? कैसे पालेंगे खुद का पेट? तो एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उसकी पत्नी ने एक उपाय सुझाया उसे। क्या था वो उपाय? देखेंगे अब। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। देखो एक उपाय सूझा था उनको। उन्होंने सुबह होते ही अपने 4 बेटों को वहाँ पे बुलाकर वो कहने लगे कि रामदीन ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, आपकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। देखो अब यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। अभी तो मैं आपको थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन हमारा जो धन है वो सब हमारे खेत में गड़ा हुआ है। आप वहाँ जाकर वो धन, आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप वहाँ जाकर वो धन आप लाइए घर पे और अपना गुजारा कीजिए। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। उन्हें तो लगा बाप रे कितनी अच्छी बात है, देखो हमारे पिताजी कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी उनको चिंता रहती है रात दिन, है ना। हमारे लिए उन्होंने खेत में धन गड़ा कर रखा है और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा, क्योंकि माँ पिताजी घर पे रहते हैं तो ये काम करो, वो ऐसे करो, ऐसा करो, है ना, ये सब उनकी रट लगाए रहते हैं वो। लेकिन अब हमें टोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो वो बहुत खुश हो गए कि कुछ दिन तक हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हमें जैसा चाहिए वैसा हम यहाँ पे रह लेंगे। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धन्य समाप्त होने लगा। कितने दिन, है ना, कितने दिन वो धन है और वो पैसा है वो कितने दिन चलेगा? एक दिन घर का धन्य भी और घर का पैसा भी सब खत्म हो गया और अब 4 भाइयों को चिंता हुई कि अब क्या करें। उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात याद आ गई, जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकल लेना। पिताजी ने कहा था ना कि आप बच्चों, आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप खेत में जाना, वहाँ पे गड़ा हुआ धन है वो निकाल लेना और आप अपना
गुजारा करना। वो बात उनको याद आ गई। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, तो अब लोगों को भी पता ना चले, इसलिए उन्होंने रात के समय में वो खेत में गए और खुदाई का काम शुरू किया। वे दो तीन रातें खेत खोदते रहे। कितनी रातें? 2-3। पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, देखो अब दो रातें हो गई, 3 रातें हो गई, फिर भी उन्हें वो गड़ा हुआ धन नहीं मिला। फिर वो बहुत थक गए और सुबह उठकर निराश होकर, अभी इस खेत में कोई धन नहीं है ऐसे उन्हें लगा, और निराश होकर जब वो गांव की तरफ निकले थे, तब जो रामदीन के परम मित्र थे हरिनाथ, तो उन्होंने पूछा इन बच्चों को, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, देखो, उन्होंने पूछा कि तुम थके हुए क्यों हो, तो सब हकीकत उन्होंने उनको बता दी, हरिनाथ को बता दी उन बेटों ने, चारों बेटों ने। तो उन्होंने उन चारों को एक सलाह दी। हरिनाथ ने क्या सलाह दी? देखो, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो, है ना? अभी खोदा तो है ना आपने सब खेत, तो अब क्या करो, इसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो बहुत थके थे ना, वो निराश भी हो गए थे, लेकिन जब हरिनाथ ने ये उपाय सुझाया तो उनके चेहरे पर खुशी आई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। उन्होंने वो जो जमीन खोदी हुई थी उसमें क्या किया? बीज बोए, अनाज के बीज बोए। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। फिर बारिश आई, फिर वो नन्हे नन्हे अंकुर आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग आया, उन्हें बहुत खुशी मिली। बच्चों, हमें तब खुशी मिलती है जब कोई भी काम हम अपने बहुत प्रयास से करते हैं और उससे जो फल आता है ना, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। देखो ना, कुछ निर्माण करते हैं ना आप जब, तो बहुत खुशी मिलती है हमें। वे निराई गुड़ाई करने लगे, सब खेत का काम वो करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। देखो, अब अनाज भी आया, सब उन्होंने निराई की, गुड़ाई की, सब काम किए वो, और अनाज भी तैयार हो गया, और अब उसे बेचने के लिए वो जा ही रहे थे कि उतने में उनके माता पिता आ गए, रामदीन और उनकी पत्नी, है ना। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। देखो कितना बदलाव आया था। अभी माता पिता को आते ही उनके पैर छुए उन चारों बेटों ने, और माता पिता गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, और वो गाड़ी में लदे जो अनाज के बोरे थे ना, उन्हें देखकर रामदीन ने क्या कहा, देखो, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। ये था गड़ा हुआ धन, है ना। खेत में गड़ा हुआ धन बेटो, ये था जो तुमने गाड़ी में लदा है, ये था वो धन। अब चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम ही करना है। ये अब हमें समझ में आया है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, और सिर्फ परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि परिश्रम के बिना कुछ काम नहीं होता, हमें सफलता ही नहीं मिलती। परिश्रम करना चाहिए, और परिश्रम से जो हमें फल मिलेगा उसका आनंद कुछ और होगा। बहुत आनंद देने वाली ये बात है। इसीलिए परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी बच्चों को क्या करना है? अभी तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, और इस पढ़ाई का फल आपको कब मिलेगा? जब आप खुद के पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कुछ तो करेंगे, है ना, तब आपको वो फल मिलेगा।
और जब वो फल मिलेगा तो आपको भी बहुत बहुत आनंद होगा, है ना। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय।